तो दोस्तों एमसीयू के सभी मेन सुपर हीरोज की अब तक तीन सोलो मूवी रिलीज हुई है और थॉर ही वो सबसे पहला हीरो है जिसकी चौथी सोलो फिल्म बनी है, जो कि है थॉर लव एंड थंडर। एमसीयू की इस 29th फिल्म में थॉर अपने पुराने प्यार से मिलता है, जो कि म्यूनिर का इस्तेमाल करके माइटी थॉर बनती है और फिर दोनों थॉर मिलकर एक ऐसे विलन का सामना करते हैं जो कि सभी देवताओं को मारना चाहता था। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं थॉर लव एंड थंडर मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी एवेंजर्स एंड गेम के 2 साल बाद की है। एंड गेम के आखिर में थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ स्पेस में चला गया था और वो उनके साथ अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर रहा था। इसी बीच थॉर ने अपना वजन भी कम कर लिया और वो फिर से फिट हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी थॉर काफी उदास था, क्योंकि उसने अब तक अपनी जिंदगी में काफी कुछ खो दिया था, अपना घर, परिवार, दोस्त और अपना प्यार। इस सब से थॉर अंदर ही अंदर बहुत दुखी था और वो किसी भी तरह शांति पाना चाहता था। इसीलिए उसने मेडिटेशन भी किया, पर इससे भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी थॉर अपना दिल बहलाने के लिए गार्डियंस का साथ दे रहा था। इसी दौरान दूर अंतरिक्ष में एक गुमनाम प्लेनेट पर अकाल की वजह से वहां रहने वाले सभी लोग मर जाते हैं। वहां सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बच गए थे, गौर नाम का एक एलियन और उसकी छोटी सी बेटी। गौर और उसके प्लेनेट के सभी लोग रापू नाम के एक देवता की पूजा करते थे और उन्हें उम्मीद थी कि रापू उनकी मदद करेगा। लेकिन समय के साथ वो प्लेनेट बंजर हो गया और वहाँ भूखमरी फैल गई, जिससे धीरे धीरे वहाँ के लोग मरने लग गए। पर रापू ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आखिर में वहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए, सिवाय गौर और उसकी बेटी के। पर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी गौर और उसकी बेटी का रापू पर से भरोसा नहीं उठा। वो दोनों भूखे प्यासे रहकर भी रापू से प्रार्थना करते रहे और फिर कुछ टाइम बाद गौर की बेटी भी मर गई। फिर एक दिन अचानक गौर को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां उनके देवता रापू का वास था। उस जगह पर काफी हरियाली थी और वहां पर बहुत सारा पानी और खाना मौजूद था। ये देखकर गौर को लगता है कि रापू ने उसकी प्रार्थना सुन ली और वो उसे इनाम दे रहा है। लेकिन रापू उसे बोलता है कि वो खाना और पानी उसके लिए नहीं है, बल्कि वो तो अपनी जीत का जश्न मना रहा है, क्योंकि उसने नेक्रोस्वर्ड के मालिक को मार दिया। नेक्रोस्वर्ड एक प्राचीन शापित तलवार थी जिसमें गॉड यानी देवताओं को मारने की शक्ति थी। वो तलवार सदियों से अलग अलग लोगों को बहकाकर उनसे देवताओं को मरवाती आ रही थी। उस तलवार को उठाने वाला बहुत शक्तिशाली बन जाता है, मगर वो खुद भी शापित होकर कुछ समय बाद मरने लगता है। नेक्रोस्वर्ड का जो सबसे नया मालिक था वो रापू को मारने आया था, लेकिन रापू ने उससे लड़कर उसे ही खत्म कर दिया। मगर वो तलवार अब भी सलामत थी और अब उसे एक नए मालिक की तलाश थी। इसीलिए उसने गौर को पुकारना शुरू किया। फिर जब गौर वहां पहुंचा और उसने रापू को अपना हाल बताया तो रापू ने उसकी मदद करने की बजाय उसका बहुत मजाक उड़ाया। इसलिए गौर ने उसे पूजने से इनकार कर दिया, जिससे रापू बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गौर को मारने लगता है। पर तभी वो नेक्रोस्वर्ड अपने आप गौर के पास आ जाती है, जिससे वो रापू को मार डालता है। फिर वो तलवार गौर को बोलती है कि अगर उसे अपनी बेटी की मौत का बदला चाहिए तो सारे देवताओं को मार दो। और तब गौर भी उस तलवार के बहकावे में आ जाता है और वो सभी देवताओं को मारने की कसम खा लेता है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर जेन फॉस्टर, जो कि थॉर की पुरानी गर्लफ्रेंड थी, उसे कैंसर हो जाता है और काफी इलाज के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। तभी अचानक एक दिन जेन को म्यूनिर की पुकार सुनाई देती है और तब जेन म्यूनिर के बारे में पढ़ना शुरू करती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि जो कोई भी म्यूनिर को उठाता है उसकी सारी कमजोरियां दूर हो जाती है और वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। इससे जेन को लगता है कि म्यूनिर से उसका कैंसर ठीक हो सकता है। इसीलिए वो न्यू एसगार्ड चली जाती है। पर वहाँ उसे पता चलता है कि म्यूनिर अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि हेला ने उसे तोड़ दिया था। ये देखने के बाद जेन उदास हो जाती है, लेकिन तभी अचानक म्यूनिर अपने आप वापस जुड़ जाता है और जब जेन उसे उठाती है तो वो थॉर बन जाती है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कई साल पहले जब थॉर और जेन साथ में थे, तब एक दिन थॉर ने म्यूनिर से कहा था कि वो जेन फॉस्टर का ख्याल रखे। थॉर की वो बात म्यूनिर पर एक जादुई मंत्र की तरह काम कर गई थी और तब से म्यूनिर और जेन का एक कनेक्शन बन गया था।
यहाँ तक कि वो उस हथौड़े को उठाने के काबिल बन गई थी। इसीलिए जब जेन को कैंसर हुआ तो म्यूनिर को ये समझ में आ गया कि वो खतरे में है। इसीलिए उसने जेन को पुकारना शुरू कर दिया और जब वो एसगार्ड पहुंची तब म्यूनिर फिर से जुड़ गया और वो जेन के पास आ गया। और म्यूनिर को उठाने से जेन के अंदर थॉर की शक्तियाँ इसीलिए आई क्योंकि उस हथौड़े पर अब भी ओडिन का वो जादुई मंत्र था कि जो कोई भी उसे उठाएगा, अगर वो काबिल है तो उसमें थॉर की शक्तियाँ आ जाएंगी। जेन की वर्दी होने की वजह से वो म्यूनिर को उठाकर माइटी थॉर बन गई। लेकिन इससे जेन का कैंसर ठीक नहीं हुआ। वो सिर्फ थॉर के रूप में ही तंदुरुस्त रह रही थी और वापस इंसान बनते ही वो फिर से बीमार और कमजोर हो जा रही थी। थॉर बनने के बाद जेन न्यू एसगार्ड में ही रुक गई और वहाँ पर उसकी दोस्ती वेलकरी से हुई, जो कि अभी एसगार्ड का राज संभाल रही थी। दूसरी तरफ गॉर ने नेक्रोसॉर्ड का इस्तेमाल करके देवताओं को मारना शुरू कर दिया था और वो गॉड बुचर यानी देव हत्यारे के नाम से मशहूर हो गया था। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में लाखों देवता मौजूद थे, लगभग हर ग्रह का एक देवता, और इतने सारे लोगों को मारना अकेले गॉर के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए इस काम को आसान बनाने के लिए नेक्रोसॉर्ड ने उससे कहा था कि वो इटर्निटी के पास जाए। इटर्निटी ब्रह्मांड के बीचों बीच मौजूद सबसे शक्तिशाली जीव है जो कि कुछ भी कर सकता है। इटर्निटी के बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी उस तक सबसे पहले पहुंचेगा, इटर्निटी उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर देगा। इसीलिए ब्रह्मांड के सभी देवताओं को एक साथ खत्म करने के लिए नेक्रोसॉर्ड ने गॉर से ये कहा कि वो इटर्निटी के पास जाए और उसे अपनी इच्छा बताए। पर इटर्निटी के पास जाना इतना आसान नहीं था। ब्रह्मांड के बीच में पहुंचने के बाद भी इटर्निटी से मिलने के लिए एक दरवाजे को पार करना जरूरी था। वो दरवाजा एक चाबी से खुलता था और वो चाबी थी बाइफ्रॉस्ट ब्रिज। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्हें बाइफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करना आता था। इसीलिए गॉर बाइफ्रॉस्ट की तलाश में घूम रहा था। इसके साथ ही वो अलग अलग प्लेनेट पर जाकर वहाँ के देवताओं को मार रहा था, जिसकी वजह से वो प्लेनेट असुरक्षित हो गए और उन पर दूसरे एलियंस ने हमला करना शुरू कर दिया था। उधर थॉर और गार्डियंस को ये खबर मिलती है कि कई सारे प्लेनेट्स खतरे में हैं क्योंकि वहाँ के देवताओं को मार दिया गया है। उनमें से एक प्लेनेट पर थॉर की पुरानी दोस्त लेडी सिव भी थी जो कि मुसीबत में फंसी थी। इसीलिए थॉर और कॉर्ग सिव को बचाने जाते हैं और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बाकी प्लेनेट वालों की मदद करने निकल जाते हैं। फिर जब थॉर और कॉर्ग लेडी सिव के पास पहुंचते हैं तो वो उन्हें बताती है कि एक आदमी जिसे गॉड बूचर कहते हैं वो सभी देवताओं को मार रहा है और अब वो एसगार्ड के लोगों को मारने गया है। इसलिए थॉर और कॉर्ग सिव को लेकर न्यू एसगार्ड जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ गॉर न्यू एसगार्ड पहुंचकर अपनी तलवार से बहुत सारे शैडो मॉन्स्टर्स यानी सायों के राक्षस पैदा करता है और उन्हें एसगार्ड के लोगों को मारने भेज देता है। उधर जेन फॉस्टर माइटी थॉर के रूप में एसगार्ड में ही रुकी हुई थी। इसीलिए वो वेलकरी के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करती है। इसके बाद थॉर भी वहां पहुंच जाता है और वहां वो म्यूनिर और जेन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ते हैं। उधर गॉर ने ये देख लिया था कि थॉर के पास जो स्टॉर्म ब्रेकर है उससे वो बाइफ्रॉस्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए वो थॉर से उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीनने की कोशिश करता है, पर थॉर उसे अच्छी टक्कर देता है और फिर जेन और वेलकरी भी उसका साथ देते हैं। इसीलिए गॉर पीछे हट जाता है, लेकिन वो जाने से पहले अपने शैडो मॉन्स्टर्स के जरिए एसगार्ड के सभी बच्चों को किडनैप कर लेता है ताकि जब थॉर उन्हें बचाने आए तो वो उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीन सके। फिर गॉर के जाने के बाद थॉर, वेलकरी और जेन उन बच्चों को बचाने की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि गॉर उन सबको कहाँ ले गया है। तभी हाइमडाल का बेटा एक्सेल, जो कि उन किडनैप हुए बच्चों में शामिल था, वो थॉर से कांटेक्ट करता है। एक्सेल के पास भी अपने पिता हाइमडाल की जैसी शक्ति थी। वो भी ब्रह्मांड की किसी भी जगह को देख सकता था और किसी से भी बात कर सकता था। वो थॉर को ये दिखाता है कि वो सब कहाँ पर है और थॉर वो जगह देखकर समझ जाता है कि वो बच्चे शैडो रियाल्म यानी सायों की सल्तनत में हैं। इसीलिए वो वेलकरी और जेन के साथ वहां जाने का फैसला करता है। पर क्योंकि गॉर की नेक्रोसॉर्ड अंधेरी शक्तियों से बनी थी, इसी वजह से शैडो रियाल्म में उसकी ताकत कई गुना ज्यादा थी। ये सोचकर थॉर और उसके साथी थोड़ा डर जाते हैं और वो गॉर के खिलाफ देवताओं की एक टीम तैयार करने का सोचते हैं ताकि वो उसे आसानी से हरा सके। इसीलिए वो सब ओमनीपोटेंस सिटी जाते हैं, जो कि ब्रह्मांड के सभी बड़े देवताओं का घर था। वहाँ पर थॉर देवों के राजा ज़्यूस को गॉर के बारे में बताता है और उससे मदद मांगता है।
पर ज़्यूस उसकी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे मालूम था कि नेक्रो स्वॉर्ड से किसी भी देवता को मारा जा सकता है, इसीलिए वो मरने के डर से उनका साथ नहीं देता। इसके अलावा ज़्यूस को ये भी खबर थी कि गॉर इटर्निटी के पास जाना चाहता है, जिसके बारे में वो थॉर को भी बताता है। पर ज़्यूस को ये यकीन था कि गॉर इटर्निटी का दरवाजा नहीं खोल पाएगा, इसीलिए वो थॉर को बेफिक्र होकर वहीं ओमनीपोटेंट सिटी में रुकने के लिए बोलता है। लेकिन थॉर उसकी मदद के बिना ही गॉर से अकेले लड़ने का फैसला करता है, पर ज़्यूस इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि गॉर थॉर के जरिए ओमनीपोटेंट सिटी तक पहुंच सकता है। इसीलिए वो थॉर और उसके साथियों को वहीं कैद करने का हुक्म देता है और तब थॉर और उसके दोस्त ज़्यूस के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं। पर तभी ज़्यूस अपने खास हथियार थंडरबोल्ट से कॉर्क पर हमला कर देता है, जिससे उसका पूरा शरीर टूट जाता है। फिर वो थॉर पर भी हमला करता है, पर थॉर ज़्यूस के हथियार से उसे ही मार डालता है। इधर अच्छी बात ये थी कि कॉर्क अभी मरा नहीं था, उसका सर अब भी ठीक था, जिससे उसका शरीर फिर से बन सकता था। इसके बाद थॉर और उसके साथी ज़्यूस का थंडरबोल्ट चुराकर वहां से भाग जाते हैं ताकि वो उस हथियार से गॉर को मार सके। इसके बाद वो सब शैडो रियल्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में थॉर जेन के साथ फिर से अपना रिश्ता शुरू करने की बात करता है और तब जेन उसे अपने कैंसर के बारे में बताती है। ये सुनकर थॉर को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो आखिरी दम तक उसका साथ निभाने का वादा करता है। फिर वो सब शैडो रियल्म पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें वो बच्चे नहीं मिलते। फिर जब जेन वहां थोड़ी छानबीन करती है तो उसे वहां एक ड्राइंग दिखती है, जिससे उसे गॉर का प्लान पता चल जाता है कि वो स्टॉर्म ब्रेकर से बायफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके इटर्निटी का दरवाजा खोलना चाहता है। और तब उन सबको पता चल जाता है कि गॉर को स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए, इसीलिए उसने उन बच्चों के बहाने उन्हें वहां बुलाया था। फिर गॉर वहां आता है और उन सबकी लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार गॉर उन सब पे भारी पड़ रहा था क्योंकि वो सायों की सल्तनत में था और वहां उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। फिर लड़ाई के दौरान गॉर वेलकरी को बुरी तरह घायल कर देता है, इसीलिए थॉर उसे बचाने के लिए सबको लेकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वो बायफ्रॉस्ट से वापस लौटने लगते हैं, तभी गॉर वहां आकर थॉर से उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है। फिर वो सब लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और स्टॉर्म ब्रेकर गॉर के पास ही रह जाता है, जिसे लेकर वो अपना मिशन पूरा करने की तैयारी करता है। उधर थॉर और उसके साथी न्यू एसगार्ड पहुंच जाते हैं। वहां वेलकरी का इलाज किया जाता है। इसके अलावा अब जेन भी अपने इंसानी रूप में बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि जब भी वो म्यूनिर उठा रही थी तो उसका मैजिक जेन की बॉडी से कैंसर की दवाइयों को निकाल फेंक रहा था, क्योंकि हर दवाई एक जहर की तरह होती है और म्यूनिर का काम था अपने मालिक को बुरी चीजों से बचाना। इस वजह से जेन पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था और उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई थी। इसीलिए वहाँ के डॉक्टर थॉर को बोलते हैं कि अब अगर जेन म्यूनिर को उठाएंगी तो वो बच नहीं पाएंगी। और क्योंकि अब वेलकरी और जेन दोनों की हालत खराब थी, इसीलिए थॉर गॉर से अकेले लड़ने का फैसला करता है। फिर वो ज़्यूस के थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड के बीच इटर्निटी के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ गॉर एसगार्ड के उन बच्चों को लेकर इटर्निटी के पास पहुंच जाता है और वहां वो स्टॉर्म ब्रेकर से बायफ्रॉस्ट को एक्टिवेट करता है और उससे वो इटर्निटी का दरवाजा खोलना शुरू करता है। फिर थॉर भी वहां आ जाता है और तब गॉर उसे मारने के लिए बहुत सारे शैडो मॉन्स्टर्स को भेजता है। पर क्योंकि थॉर गॉर को रोकने का और उन बच्चों को बचाने का काम अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए सभी बच्चों को अपनी पावर देता है। इसके लिए वो एसगार्ड के जादू और ज़्यूस के थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बच्चे कुछ देर के लिए थॉर के जैसे शक्तिशाली बन जाते हैं और फिर वो उन शैडो मॉन्स्टर से लड़ते हैं। उधर थॉर गॉर से लड़ना चालू करता है, मगर वो धीरे धीरे उससे हारने लगता है। दूसरी तरफ जेन को ये महसूस हो जाता है कि थॉर की जान खतरे में है, इसीलिए वो फिर से म्यूनिर उठाकर माइटी थॉर बनती है और वो वेलकरी के जादुई घोड़े की मदद से उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो लड़ाई चालू थी। और तब जेन और थॉर दोनों मिलकर गॉर से लड़ाई करते हैं, जिससे गॉर कमजोर पड़ने लगता है। फिर जेन उससे अकेले मुकाबला करती है और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने जाता है। थॉर बायफ्रॉस्ट को बंद तो कर देता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब इटर्निटी का दरवाजा खुल चुका था। इसके बाद थॉर उन बच्चों को अपना स्टॉर्म ब्रेकर देता है और वो सब उसकी मदद से एसगार्ड चले जाते हैं। फिर थॉर और जेन मिलकर गॉर की नेक्रो स्वॉर्ड तोड़ देते हैं और इससे पहले कि गॉर उसे दोबारा जोड़ पाता, जेन उसे अपने म्यूनिर से पूरी तरह तबाह कर देती है।
लेकिन इससे जेन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। उधर नेक्रोसॉर्ड के तबाह होने से गौर की शक्तियाँ चली जाती है, पर क्योंकि अब इटर्निटी का दरवाजा खुल चुका था, इसीलिए गौर उसके अंदर चला जाता है। फिर थॉर और जेन भी उस दरवाजे के अंदर घुस के इटर्निटी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। लेकिन क्योंकि गौर वहां सबसे पहले आया था, इसीलिए सिर्फ वो ही इटर्निटी से वरदान मांग सकता था। थॉर वहां गौर को ये समझाता है कि बदला लेने से उसे शांति नहीं मिलेगी, शांति उसे बस प्यार के रास्ते पर ही मिलेगी। इसीलिए थॉर उसे अपनी बेटी को जिंदा करने की सलाह देता है, पर क्योंकि अब गौर नेक्रोसॉर्ड के श्राप की वजह से मर रहा था, इसीलिए उसे लगता है कि अगर वो अपनी बेटी को जिंदा कर भी दे तो उसका ख्याल कौन रखेगा। पर जेन गौर को ये बोलती है कि थॉर उसकी बेटी का ध्यान रखेगा। इसीलिए गौर इटर्निटी से अपनी बेटी को जिंदा करने का वरदान मांगता है और तब उसकी बेटी फिर से जिंदा हो जाती है और इटर्निटी से मिले पुनर्जन्म की वजह से उस लड़की में दिव्य शक्तियाँ आ जाती है। इसके बाद जेन और गौर दोनों मर जाते हैं और थॉर उसकी बेटी को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ न्यू एसगार्ड में जेन फॉस्टर की याद में माइटी थॉर की एक मूर्ति बनाई जाती है और अब एसगार्ड के सभी बच्चे वेलकरी और लेडी सिफ से लड़ाई की ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं ताकि वो भविष्य में आने वाले खतरों का सामना कर सके। उधर थॉर गौर की बेटी का एक पिता की तरह ख्याल रख रहा था और क्योंकि गौर की बेटी को प्यार की वजह से नया जीवन मिला था, इसीलिए अब उसे लव नाम से बुलाया जाता है। थॉर को अब अपना पुराना हथौड़ा म्यूनिर वापस मिल गया था, इसीलिए उसने स्टॉर्म ब्रेकर अपनी बेटी को दे दिया था और अब वो दोनों गैलेक्सी में अलग अलग जगह जाकर कमजोर लोगों की मदद कर रहे थे और वो लव एंड थंडर के नाम से मशहूर हो गए थे। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें ओमनीपोटेंट सिटी का नजारा दिखता है, जहां ज़्यूस अभी तक मरा नहीं था, वो बस घायल हुआ था। ज़्यूस को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि ब्रह्मांड में अब कोई देवताओं की इज्जत नहीं कर रहा। इसके अलावा वो थॉर पे भी बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर को मारने बोलता है ताकि उसका बदला भी पूरा हो जाए और सब लोग फिर से देवताओं से डरने लग जाए। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जेन फॉस्टर दिखती है, जो कि मरने के बाद वेलहेला यानी एसगार्ड वासियों के स्वर्ग में पहुंच गई थी क्योंकि वो एक योद्धा की मौत मरी थी। वेलहेला में हाइमडाल जेन का स्वागत करता है। तो दोस्तों, ये थी थॉर लव एंड थंडर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for